Hello students, I am Iti Parekh from Holy Child Public School. So as we are discussing about digestion and absorption in our previous videos और हमने बच्चों जो टूथ है हमने वहाँ तक अपने लेक्चर को कंप्लीट किया था। बेटा आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं अब, और आज का जो डिस्कशन है वो है हमारा फेरिंग्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हम ये बात जानते हैं कि उसके हम पार्ट्स पढ़ रहे थे, दैट इज़ बकल कैविटी, राइट। फिर हम फेरिंग्स पे आएंगे और तरह तरह से फिर हम एक्सटेंड करेंगे इसको। बकल कैविटी में हमने डिस्कस किया था पैलेट के बारे में, हमने डिस्कस किया था दांतों के बारे में, कितने तरह के दांत होते हैं। बेटा अब हम बात करें फेरिंग्स के बारे में। मेरा देखिए फेरिंग्स है क्या बेटा, ये एक वर्टिकल कैनाल है जो बकल कैविटी के पीछे होती है। ओके, प्रेजेंट बिहाइंड द बकल कैविटी। बेटा इसके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स। ओके, और बेटा ये जो फेरिंग्स है यही कॉमन पार्ट है एयर का और फूड का। ये जब आप 10th में पढ़ते थे, हम आपसे कहते थे कि फेरिंग्स एक वो पैसेज है जो एयर और जो फूड है वो वहाँ से पास होगा ही होगा। उसके बाद वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जो हमारी सांस होती है वो ट्रैकिया में चली जाती है, जबकि हमारा जो फूड है वो हमारा ईसोफेगस में आ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ बेटा। सो आप इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं बेटा। देखिए, दिस इज़ नेजल चैम्बर। ओके, एंड अगर ये मैं बात करूँ, ये हमारी लिप्स, और लिप्स में हमने खोला तो ये हमारा हार्ड पैलेट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम अपनी टंग को टच करेंगे और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको थोड़ा सॉफ्ट दिखाई देगा, दैट इज़ सॉफ्ट पैलेट, और ये इसकी एक्सटेंशन है सॉफ्ट पैलेट की। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि जो नोस्ट्रल्स हैं, हमने सांस यहाँ से ली, और बेटा इस पार्ट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसका। दिस इज नेजोफेरिंग्स, द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, अभी जो मैंने नाम लिखा था नेजोफेरिंग्स। ठीक है बेटा, तो देखिए नेजोफेरिंग्स तो यहीं पे है, ये जो हमारी नेजल कैविटी है यहाँ पे। इसके बाद हमारा शुरू होता है ओरोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स क्या है? ओरोफेरिंग्स है हमारी जो बकल कैविटी है, ये बकल कैविटी जहाँ एंड करती है, जो हमारा बोलस है, ये हो गया हमारा यहाँ तक ओरोफेरिंग्स। लेकिन अब आप देखिए, एक है हमारा ये लेरेंजोफेरिंग्स। बेटा ये वो पैसेज है जो कि कॉमन माना जाता है एयर के लिए और फूड के लिए। लेकिन फूड जो है बेटा वो तो डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ? ईसोफेगस में, और जो एयर है वो हमारी ट्रैकिया में चली जाएगी। ठीक है, एक फिर से रिपीट कर लेते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरेंजोफेरिंग्स। इट इज़ फॉर नेजल पैसेज। ये देख रहे हैं आप, नेजल चैम्बर जो हवा है, एयर जो है वो यहाँ तक आई, बकल कैविटी पे जो एक्सटेंड हो रहा है इसे हम ओरोफेरिंग्स कह रहे हैं। ओरल पोर्शन मतलब जो फेरिंग्स का ओरल पोर्शन है, मिडिल पार्ट है ये। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो ये है हमारा लेरेंजोफेरिंग्स। ठीक है, इट इज़ कॉमन, जो डिसाइड करता है कि जो फूड है वो यहाँ चला जाएगा। अब देखिए जो लेरेंजोफेरिंग्स है, तो देखिए क्या होता है बेटा, जैसे ही ये जो फूड का बोलस है ये नीचे आता है, तो आप यहाँ पे एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। बेटा जैसे ही ये फूड का जो बोलस है वो यहाँ टच करता है, तो ये क्या करता है, ये फ्लैप जो होता है ये बंद हो जाता है। ठीक है, ताकि जो हमारा फूड है ये केवल ईसोफेगस में ही जाए, ये फूड पाइप में ना जाए। ठीक है, इसलिए जो एपिग्लोटिस है ये क्या करता है, ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। ठीक है, जो फूड की एंट्री को विंड पाइप में जाने से रोकता है, जब हम उसे गटकते हैं, जब हम उसे स्वेलो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज ट्रैकिया, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको पढ़ेंगे। और बेटा लेरिंग्स जो होता है ये वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, अब बेटा जो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है हमारी ईसोफेगस। इसको गलेट, फूड पाइप या फूड ट्यूब का नाम भी दिया जाता है। बेटा जो ईसोफेगस होती है यहाँ पे किसी तरह की कोई डाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो वॉल्स होती हैं ईसोफेगस की, यहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो फूड है वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में एंटर कर जाता है। ठीक है बेटा,
बेटा क्लास 10th में आपने स्फिंक्टर मसल के बारे में कुछ पढ़ा था ना, एनल स्फिंक्टर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्फिंक्टर सब आप क्लास 11th में थोड़े ऐड हो जाएंगे। देखिए ये हमारी ईसोफेगस है, सपोज एक लॉन्ग ट्यूब है, मैं बना देती हूँ उसको। देखिए अब यहाँ पे इसको ओपन होना है कहाँ, स्टमक में। ठीक है बेटा, ये ओपन रहेगा। यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर मसल, जिसका काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। ठीक है बेटा, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ ये ओपन होगा, बाद में स्टमक भी इंटेस्टाइन में ओपन होगा, वहाँ भी एक स्फिंक्टर होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज में होगी, वहाँ भी बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं, आपको भी धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा अभी। तो देखिए पहला हमने समझा गैस्ट्रो ईसोफेजियल, ये एक ऐसा स्फिंक्टर है जो ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करता है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमें एलिमेंट्री कैनाल का कंपोनेंट पढ़ना है, जो ऑर्गन है वो है स्टमक। ईसोफेगस की जो ओपनिंग है बेटा वो स्टमक में होती है। अब हम ईसोफेगस को ड्रॉ नहीं करेंगे बार बार, हम अपना जो डायग्राम है, जो स्टमक का डायग्राम है, सिर्फ उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, okay, so this is esophagus और this is gastroesophageal sphincter and this is stomach। बच्चों जो स्टमक है वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। बेटा इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग and 15 centimeter wide, so it is the widest part of alimentary canal, somewhat J shaped। okay बेटा अब ध्यान से सुनना, जो स्टमक होता है बेटा उसके 4 रीजन होते हैं, स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकंड, this is third, and this is fourth। वन बाय वन हम एक एक के नाम समझते हैं बेटा। जो हमारा पहला पार्ट है बेटा इसे कहते हैं कार्डियक रीजन। ओके, सो जो फर्स्ट है उसे हम कहते हैं कार्डियक रीजन। जो सेकंड है बेटा उसे हम कहते हैं फंडस। द थर्ड वन इज बॉडी and the fourth one is pyloric। अब ये नाम नोट कर लीजिए। देखिए बेटा जो कार्डियक रीजन होता है ये वो रीजन है जहाँ पे ईसोफेगस जो है स्टमक को ज्वाइन करती है, और इसका नाम कार्डियक इसलिए रखा गया क्योंकि ये समवट हार्ट के पास होती है, उसके नज़दीक होती है। सेकेंड पार्ट है बेटा हमारा फंडस। बेटा मेनली जो फंडस होता है it is filled with gas। it is filled with gas। The third is body। it is the main part or main region of the stomach। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। बेटा जो मेजर पार्ट है यहाँ पे ये इसका, एंड द फोर्थ वन इज पाइलोरिक, और यहाँ पे एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, वो भी बता देती हूँ मैं। बेटा पाइलोरिक जो एंड है इट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, इट ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट, अब आप 11th में आ गए हैं, डियोडिनम। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज
डियोडिनम। ओके, तो ये हमने 4 पार्ट डिस्कस किए हमने स्टमक के। एक बार मैं आपको ये देखिए। सो व्हाट इज स्टमक? इट इज़ अ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 15 सेंटीमीटर वाइड। हमने इसके 4 आपको रीज़न बताए, कार्डिक रीजन, फंडिक या फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। कार्डिक रीजन बेटा वहाँ जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक एक दूसरे को या कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये हार्ट के पास है, इसलिए इसका नाम कार्डिक है। नेक्स्ट इज फंडस बेटा, ये इसमें मेनली इट इज़ फिल्ड विद गैसेस। बेटा जो बॉडी है वो मेजर स्टमक का पार्ट होता है, और जो पाइलोरिक एंड है, जो पाइलोरस है बेटा, ये इट लीड्स टू द डियोडिनम विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो बेटा हम स्टमक के फंक्शन, अब यहाँ पे कुछ स्टमक के फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला मैकेनिकल ब्रेकिंग करता है ये फूड की, ठीक है, जो स्टोर्ड इंजेस्टेड फूड है जो माउथ से लिया है और अब जो स्टमक में आया उसकी ये चर्निंग एंड मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है यहाँ पे फूड की। सेकंड, जो गैस्ट्रिक जूस है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं बेटा, तो इसलिए जो फूड है वो पार्शियल डाइजेशन में जाता है। जो भी फूड इंजेस्टेड था उसकी पार्शली वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसके अलावा बेटा स्टमक में शुगर्स की, ड्रग्स की, वाटर की और अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन होती है। और लास्ट इसका है काम, जो कि जो फूड है वो यहाँ से पास होके कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फंक्शन मैंने आपको स्टमक के बताए, दैट इज churning and mechanical breaking of food, partially it can digest the food partially with the help of enzymes, and moreover sugar, drugs, water and alcohol absorb here and it regulates the passage of food into the small intestine. Okay बेटा, जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट कौन सा था? स्टमक, ठीक है। सो it is the longest part of the alimentary canal, longest part of the alimentary canal, widest is stomach, याद रखिएगा बेटा। इसकी जो लेंथ है वो 4 से 5 मीटर से लेके 7 मीटर तक की हो सकती है। मैक्सिमम लिख देती हूँ मैं 7 मीटर्स इन लेंथ। अब बेटा इसका नाम, ये तो बहुत लंबी है पर नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है? जस्ट बिकॉज कि इसका जो डायमीटर है वो नैरो है, सो इट हैज़ नैरो डायमीटर, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट वैसे ये क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 अपने जो इसके पार्ट्स हैं उसमें डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। बेटा वो क्या क्या है देखिए। द फर्स्ट इज डियोडिनम, जो मैंने बताया था पाइलोरिक जो हमारा एंड है वो डियोडिनम में ही ओपन होता है, डियोडिनम। बेटा नेक्स्ट जो है वो है जीजूनम, जीजूनम। और द लास्ट वन इज इलियम, ILEUM। तो बेटा ये 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। हम थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जो डियोडिनम है इट इज शॉर्टेस्ट बट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज शॉर्टेस्ट बट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेट मी राइट इट सेपरेटली, वेट प्लीज। मैं फिर से लिख देती हूँ बेटा,
फर्स्ट इज डिओडिनम, नाम आप वहाँ से देख लेना. इट इज शॉर्टेस्ट बट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. अब बेटा इसकी जो लेंथ है वो होती है 20 to 25 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है बेटा वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर. ठीक है. इट इज शॉर्टेस्ट बट वाइडेस्ट, लेंथ 20 से 25 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो 4 से 5 सेंटीमीटर. अब अगर मैं डिओडिनम की बात करूं तो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको, कि जो फर्स्ट पार्ट है ये इट इज़ समवट सी शेप्ड, यू कैन से. यहाँ पे पेनक्रियाज की और जो लीवर से जो हमारी डक्ट्स आती हैं गॉल ब्लैडर की, वो यहीं पे आके ओपन होती हैं. गॉल ब्लैडर की, ठीक है, पेनक्रियाज की, ये यहीं पर आकर ओपन होती हैं. तो ये कॉमन रास्ता है, ठीक है, जगह है जहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट, ये अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं आपको पेज नंबर 259 पर पढ़ा रही हूँ. ठीक है, वो आगे है, अगर आप देखेंगे 261 पे है अभी, उसमें समय है, थोड़ा पेशेंस रखिए प्लीज़. ठीक है. तो ये इधर लीवर है, इसकी जो डक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब यहीं पे आके ओपन होती हैं और फिर डाइजेशन में आगे हेल्प करती हैं. ठीक है बेटा. जो नेक्स्ट है वो है जीजुनम. बेटा ये मिडिल कॉइल्ड रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, विच इज़ रफली अबाउट 1.8 to 2.5 मीटर इन लेंथ. बेटा वो सेंटीमीटर में था, इट इज़ मीटर इन लेंथ. ओके. और जो इसका डायमीटर है बेटा, ये लेंथ हो गई इसकी, और जो बेटा इसका डायमीटर है वो रफली 4 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर होता है. बेटा विलाई यहाँ पे अबंडेंट होती हैं. विलाई आपको पता है जो एब्जॉर्ब करेंगी डाइजेस्टेड फूड को, विलाई यहाँ पे अबंडेंट होती हैं. ठीक है बेटा. जो थर्ड और लास्ट पार्ट है वो है इलियम. द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम. लेंथ between 2.5 to 4.5 meter, and diameter, it is length, and diameter is about 3 to 5 centimeter. Sorry, it's 3.5. It's 3.5. Okay, 3.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, विड्थ है या डायमीटर, जो भी आप. ठीक है. और जो इलियम है बेटा, इट ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. इट ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. बेटा ये ना हम अभी रफली स्केच कर रहे हैं, अभी हम डिटेल इनकी हर छोटे छोटे जो बातें हैं अभी बहुत हैं, मिस हैं. अभी आपको ये एक जनरल एक फ्रेमवर्क दिया जा रहा है कि जब हम क्लास में मिलें आपसे तब आपको इतना पता हो. ठीक है. बाकी बेटा डिटेल तो हम जो 1 to 1 डिस्कस करेंगे और अच्छे से, और अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड होता है तो नो डाउट हमें वीडियोस के थ्रू ही आपको फिर इनका डिटेल बताना पड़ेगा. अभी जो हमारा मेन मोटो है कि जब आप क्लास में आए तो आप ब्लैंक ना हो, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो टीचर यूनिट पढ़ा रहा है, जो चैप्टर पढ़ा रहा है, उसके बारे में बेसिक पता हो, तभी हम आपको इजीली और अच्छे से फिर पढ़ा पाएंगे. ठीक है. और बेटा जो लास्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब जो लास्ट पार्ट पे जो एंड करेगी वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज़ लार्ज. वाई इट इज़ लार्ज? लेंथ तो इसकी बहुत कम है, रफली अप्रॉक्सीमेट अबाउट 1.5 मीटर, पर जो बेटा आप देखिए इसका डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं. बेटा जो इलियम है वो ओपन होती है किस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ अ पार्ट नोन एज कीकम. ओके, दिस इज कीकम. मैं पहले बता देती हूँ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके 4 पार्ट है बेटा. फर्स्ट इज दिस कीकम, नेक्स्ट इज दिस कोलोन, ये सारा यहाँ तक, देन रेक्टम, एंड द लास्ट इज एनल कैनाल विच ओपन्स इनटू एनस. अब बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखिए इलियम, यहाँ पे ये पूरा ऐसे ऐसे आई. ये इलियम जो है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे बेटा एक वॉल्व होता है, इलियोकीकल वॉल्व, जो रेगुलेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो मटेरियल हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आए. तो जो इलियम है विद द हेल्प ऑफ इलियम कीकल वॉल्व इट ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. और कीकम से ही निकल रही है एक एक्सटेंशन जिसका नाम है अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. ठीक है. बहुत रिसर्च हो रही है बेटा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ पीएमटी का, जो अपेंडिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट का पार्ट है.
ठीक है। वैसे किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। नैरो में पहुंचेंगे तो कीकम का पार्ट है, ठीक है बेटा। इसमें पेन भी हो जाता है, इसको सर्जिकली रिमूव भी किया जाता है। अभी इसके ऊपर ऐसा कहते हैं इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल मतलब जो काम का नहीं है हमारे अंदर, बट मैं फिर कह रही हूँ इस पर बहुत सारी रिसर्च अभी भी चल रही है कि क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारे काम का नहीं है। अभी तक किताबों में जो छपा हुआ है, जो कंटेंट है, वो यही है, पर रोज़ नई रिसर्च होती है। मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि अभी इस पर रिसर्च चल रही है कि हम इसे वेस्टिजियल कहें या ना कहें, ठीक है बेटा। कीकम के बाद कोलोन है। कोलोन को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। इट इज़ असेंडिंग कोलोन, इट इज़ ट्रांसफर्स कोलोन एंड इट इज़ डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पे जो भी आपका अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड रह गया था, क्योंकि इलियम ने तो एब्जॉर्ब कर लिया था जितना करना था, वो यहाँ से धीरे 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 यहाँ से पास होता रहता है और फाइनली वो रेक्टम में आ जाता है और यहाँ पे टेम्परेरीली स्टोर रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जब सीएनएस का जो सिस्टम है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, एनल स्फिंक्टर। तो जब हमें इनको बाहर निकालना होता है, अपने फीसिस को बाहर फेंकना होता है, तो जो ये मसल है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। और जो रेक्टम में जो हमारा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी से इजीली बाहर आ जाता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के पेज के अकॉर्डिंग 259 के अकॉर्डिंग हम जो एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल हैं उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैंने बाहर भी बताया है, आप इसे चाहे नोट कर लीजिए। कुछ बातें मैं नहीं भी लिख पाई हूँ पर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप उसमें अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि जब हम क्लास में मिलेंगे हम इससे भी ज़्यादा आपको चीज़ें बताएंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप इन्हें टिप्स पे कर लीजिए। इतना भी आपको पता है जब आप और हम क्लास में दोबारा बैठेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, हम उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर करेंगे। मैंने अपना लास्ट वीडियो में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था, मैं फिर दोबारा लिख देती हूँ, जो कुछ हो सकता है कुछ बच्चे अभी वीडियो देख रहे हों। 7206940031। बेटा दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेरी हो, जो नए बच्चे हैं जो नए एडमिशन ले रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।